हमारा चल रहा है सब टेंस पास्ट परफेक्ट। हमने इससे पहले पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम उसका पार्ट बी पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य जो हम पढ़ेंगे तो उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसे हम बोलते हैं हेड लिखी जाएगी, इसके बाद नॉट लिखा जाएगा, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखना है और उसके बाद हमें कर्म लिखना है। और जहाँ कर्म लिखा उसके बाद हमें डॉट या हिंदी में कहें तो पूर्ण विराम लगाना है। तो इस तरीके से हमारा जो रूल्स है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी पास्ट परफेक्ट की हेड, एंड देन आपको लेना है नॉट, एंड देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन फुल स्टॉप और डॉट। अब उसे अगर आप हिंदी में देखें तो कर्ता प्लस सहायक क्रिया आपकी पास्ट परफेक्ट की हेड है। इसके बाद आपको नॉट लिखना है, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, फिर कर्म लिखना है और उसके बाद पूर्ण विराम लगाना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन आपके लिए, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। अब सब्जेक्ट आपका है सी, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है हेड, उसके बाद आपने लगाया है नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देने के लिए गिव गेव गिवन, थर्ड फॉर्म हो गया आपका गिवन, मुझे मी। अब अपनी किताब मतलब उसकी किताब, तो उसके लिए आपने लिया हर बुक। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एग्जांपल्स कंप्लीट होता है। सी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। अब गाइज यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है कि कभी नहीं, ये पूरा का पूरा ही जिसको बोलना चाहिए कि एक वर्ड होता है। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट कभी अलग से नहीं लगाया जाता है। माइंड करना है आपको कि कभी नहीं वर्ड जहाँ भी जिस सेंटेंस में आया है उसके लिए आपको स्पेशली नेवर वर्ड का यूज़ करना है, उसमें नॉट नहीं लगाना है। तो देखते हैं, दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। फिर है, वर्षा आरंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। अब इससे पहले भी हमने जो दो कंडीशन की बात की थी कि पहले या बाद में, इस तरह से दो वर्ड जिसको बोलना चाहिए इन सेंटेंसों में यूज होते हैं। तो उसका रूल्स आपको याद होगा, अभी रिसेंटली हमने उसको पढ़ा था कि जहाँ पर भी पहले के बाद वाला जो पार्ट होगा जिसे हम सेकेंड पार्ट कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले ट्रांसलेट करके लिखना है, और पहले मीन्स बिफोर इंग्लिश में जिसे बोलेंगे उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसे आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में जिसको बोलना चाहिए ट्रांसलेट करना है। तो आइए देखते हैं, वर्षा आरंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। द गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू देयर होम बिफोर। अब वर्षा आरंभ, तो इट रेन। फोर्थ देखते हैं इसका हम, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। अब यहाँ इसमें बाद वर्ड जो आया है, तो अब इसके लिए हमने क्या है हमारा रूल्स होगा कि बाद के बाद वाला जो होगा उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसको बोलना चाहिए उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना है, और जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा उसको आपको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बाद में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं, द क्लाउड्स डिड नॉट कम। अब हमने जैसे ही आफ्टर वर्ड आया तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसको हमको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हवा चलने के बाद द वाइंड हैड ब्लोन। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। द क्लाउड्स डिड नॉट कम आफ्टर द विंड हैड ब्लोन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसकी फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो, अब जब हमारा सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो हमें किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करना है ये हमें देखना है। तो वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले जहां पर भी अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है। तो अब चूंकि हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हेड। तो हमने सबसे पहले वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया हेड को सबसे पहले लिखा, इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा,
और उसके बाद जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट रूल्स कंप्लीट होता है। हेल्पिंग वर्ब हेड हो गई, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिया है, फिर उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ली है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं, अब जैसा कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था इसका अफर्मेटिव, तो ये इसमें दो तरीके की चीज जिसको बोलना चाहिए कि आती है। एक तो जैसे अगर एक एग्जांपल्स आप पहले सबसे पहले देख लेते हैं, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, क्या तुमने उससे बात कर ली थी, हैड ही टॉक्ड टू यू। अब ये क्या से स्टार्ट हुआ था। अब सेकंड जो एग्जांपल्स है, अब जैसे हमने देखा था कि वाक्यों के बीच में बाद में या पहले शब्द जैसे अगर आते हैं तो उसको किस तरीके से हमने ट्रांसलेट किया था। लेट्स हैव सी, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी। अब जो हमारा बाद वाला अगर जैसे कि अगर उसमें वर्ड आता है तो जो सेकंड पार्ट होगा उसे हमें पास्ट इंडेफिनेट का जो सिंपल, अब चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमको उसको ट्रांसलेट करना है। तो डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर, और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको हमेशा बाद वाले में फर्स्ट वाले पार्ट को उसको जो है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करके लिखा जाता है, आई हैड गॉन। तो इस तरीके से हमने देखा डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन। थर्ड देखते हैं, क्या नेताजी के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे। अब यहाँ पहले वर्ड जो आया है तो उसका जो रूल्स हमने पढ़ा था इससे पहले कि किस तरीके से पहले के बाद वाला जो पार्ट होगा उसको हमको चेंज किस तरीके से करना है। तो देखते हैं, क्या नेताजी के आने से पहले तो बच्चे खामोश हो चुके थे। तो हमने देखा क्या नेताजी के आने से पहले बच्चे खामोश नहीं हो गए थे। तो चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन साइलेंस बिफोर नेताजी केम। फोर्थ या लास्ट वाला इसका देखते हैं, क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, हैड यू इंसल्टेड हिम। तो गाइस हम देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसका ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन, जब वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम दूसरी कंडीशन वाला देखते हैं, यदि अगर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड अगर वाक्यों के बीच में आए तो हमें किस तरह से इसका ट्रांसलेशन करना है। तो वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हमें जो भी वाक्य के अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं या आएंगे उन सबको, वो वर्ड्सों को सबसे पहले हमें लिखना है और उसके बाद हमें रूल फर्स्ट, इससे पहले वाला जो रूल्स था उसको उसी में हमें ऐड कर देना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमारा सेकंड रूल्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो सेकंड रूल्स हुआ उसमें सिर्फ हमने इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखा है और बाकी का जो हमारा फर्स्ट रूल्स था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा देखें हम हिंदी के अकॉर्डिंग प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया हेड
प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। फर्स्ट वन, तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया था। अब इसमें आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ वो होगा आपका कैसे। तो आपको सबसे पहले लिखना है, तो आपने लिखा हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, देन सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और इतना सारा काम ये आपका ऑब्जेक्ट में चला गया, तो सो मच वर्क। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर से देखें एक बार, हाउ हैड यू कंप्लीटेड सो मच वर्क। सेकंड देखें, आपकी सारी रात बिना सोए क्यों गुजरी थी। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है वो है क्यों। तो आपने सबसे पहले उसे लिखा व्हाई, उसके बाद हेड, योर होल नाइट पास्ट,